हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ कारक प्रकरण इन संस्कृत। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कारक प्रकरण में वेटेज कितना है। तो कारक प्रकरण में हमको दिया है 15 मार्क का वेटेज। भले ही हमको 15 मार्क का वेटेज दिया होगा, पर इस कारक प्रकरण का यूज हमको फुल संस्कृत में करना है और इसका यूज आपको पूरे हर क्वेश्चन में आएगा। फिर वो संधि हो, समास हो, कोई भी वाक्य बनाना हो, स्टोरी लिखनी हो, तो सबकी यूज में आपको कारक कारक ही अप्लीकेबल रहेगा। तो भले ही आपको 15 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो इनडायरेक्टली भी आपको 35 टू 40 मार्क्स का कारक पूछ लेंगे। अगर आपने ये लेक्चर फुल देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप कारक के 99.99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस पूरे लेक्चर से, क्योंकि मैंने इसमें 50 प्लस जो भी कारक के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने इसमें पूरे डिस्कस किए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एमसीक्यूज। तो अहम अहम जलम पीबती, मैं जल पी रहा हूँ। तो अहम यहाँ पे हो गया हमारा कर्ता, जल हो गया हमारा कर्म, और पीबती हम ये करता पीबती पीने का हम जहाँ पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ कर्म संज्ञक है, तो भी हमने देखा कि जल हमारा कर्म है। जल हमारा कर्म क्यों हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि जो कर्ता क्रिया करते समय जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा करता है उससे हम कर्म कहते हैं। तो अहम मतलब कर्ता मैं हो गया, अब मैं पीने का कार्य कर रहा हूँ और पीने के कार्य करते समय सबसे ज्यादा इच्छा कर रहा हूँ जल की। तो पहले का आंसर हो गया हमारा जल। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, रामेण बाणेन हतः वाली। तो इसमें से करण कौन है। तो करण होता क्या है, सबसे पहले करण मतलब साधकतमम करणम। साधकतमम करणम मतलब कर्ता क्रिया करते समय जिस साधन का उपयोग करता है उसको हम करण उसको हम करण कहते हैं। तो यहाँ पे राम बाली को मारने के लिए बाण का उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा बाण हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे हो गया हमारा बाणेन आंसर। यहाँ पे लिखा है भयन, भयन मतलब डरना। तो हमने देखा था पंचमी विभक्ति में हम जिससे डरते हैं उसकी हम करते हैं पंचमी विभक्ति। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया कि राजा चोरात बिभेति, मतलब राजा है ये चोर से डरता है, तो चोरात लिखा था हमने, मतलब पंचमी की थी, तो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पे पंचमी। डरना मतलब भयन हो जाएगा, इसलिए पंचमी होगी। अभी हम अकथितम से डिस्कस करेंगे। तो अकथितम से हमने देखा था द्वितीय विभक्ति में, और द्वितीय विभक्ति में हमने कहा था कि अकथितम में अकथितम अकथितम कथितम मतलब कहना, मतलब इच्छा न होना, कहने की इच्छा ना होना, और ये इसका अकथितम का मीनिंग हो गया। हमने द्वितीय द्वितीय विभक्ति में देखा था, और वहाँ हमने कहा था कि दो कर्म यहाँ पे आएंगे, एक हमारा आएगा गौण कर्म और एक हमारा आएगा मुख्य कर्म। तो ये हो गया इसका द्वितीय विभक्ति। उसके बाद देखा था हमने देखेंगे हम संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है। अभी संप्रदान मतलब क्या, हमने देखा था चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान चतुर्थी हमने देखा था। तो यहाँ पे चतुर्थी आ जाएगा। संप्रदान मतलब वही जिसको हम देने की क्रिया करते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए हमारा संप्रदान चतुर्थी में आ गया। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। तो कर्मवाच्य में कर्म की विभक्ति क्या होती है। अभी कोई कोई लोग क्या करता है कि ये डायरेक्ट यहाँ से पढ़ता है कि कर्म की कौन सी विभक्ति करते हैं, और वो टिक करते हैं द्वितीय, पर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि कर्मवाच्य में कर्म की कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य तो तीन टाइप के हम वाच्य प्रयोग सीखेंगे। तो वाच्य प्रयोग में तीन टाइप आते हैं, एक हमारा होता है कर्तवाच्य, एक हमारा होता है कर्मवाच्य, और थर्ड हमारा होता है भाववाच्य। तो जो कर्मवाच्य है, तो हम जो वाच्य प्रयोग है ना, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में या फिर किसी और लेक्चर में जहाँ पे हम वाच्य प्रयोग सीखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं ऊपर से बता देता है कि वाच्य प्रयोग में कौन से टाइप आते हैं। एक हमारा आता है कर्ता, एक हमारा आता है कर्म, और आता है भाववाच्य। तो कर्ता वाच्य में हमारा कर्ता रहता है प्रथम विभक्ति में, कर्म रहता है हमारा द्वितीय विभक्ति में। कर्मवाच्य जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कर्म रहता है हमारा प्रथम विभक्ति में, और हमारा कर्ता जो है वो रहता है तृतीय विभक्ति में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर प्रथम विभक्ति। वाच्य प्रयोग के बारे में हम किसी अलग लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे संबोधन। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो हमने देखा था कि प्रथमा विभक्ति के एंड में हमने एक सेकेंड पॉइंट पढ़ा था कि संबोधन संबोधन की हम प्रथम विभक्ति करते हैं, जैसे हे राम, हे वन, हे माला। इसकी हम इसको हम संबोधन में काउंट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। तो यहाँ पे लिखा है कि अपादन में कौन सी विभक्ति होती है। तो हमने देखा था कि अपादन है पंचमी। आपको ये सब रटा होना चाहिए कि कर्ता हमारा प्रथमा में होता है, कर्म हमारा द्वितीय में होता है, करण हमारा तृतीय में होता है, चतुर्थी में हमारा संप्रदान होता है, पंचमी में हमारा अपादान होता है, षष्ठी में कोई भी कारक नहीं होता, और सप्तमी में हमारा अधिकरण कारक होता है। तो अपादान हमारा पंचमी होता है, इसलिए पंचमी इसका हो गया। उसके बाद देखेंगे करण कारक। तो करण कारक में विभक्ति कौन सी होती है। तो करण कारक में हमने अभी बोला कि करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है।
तो अभी हम देखेंगे साधकतमम करणम। तो हमने देखा था कि साधकतमम मतलब साधन, साधन हमारा करण में आता है, अभी डिस्कस किया था हमने। तो अभी देखेंगे संस्कृत में कारक कितने होते थे। तो हमने अभी कहा था कि संस्कृत में विभक्ति होती है 7, संबोधन में विभक्ति होती नहीं, संबोधन हमारा प्रथम में आता है, और हमारे कारक होते हैं 6, षष्ठी छोड़ के बाकी 6 हमारे कारक होते हैं। तो कारक हमारे हो गए यहाँ पे 6। उसके बाद देखेंगे क्रियाजनकत्वम। क्रियाजनकत्वम, क्रिया, क्रिया जनकत्व, जनकत्व मतलब सिद्ध होना। क्रिया जिससे सिद्ध होते उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया हमारी सिद्ध होती है कारक से, इसलिए क्रिया जनकत्व कारक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे संबोधन में विभक्ति होती है। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि संबोधन हमने प्रथमा में कंसिडर किया है। तो देखेंगे नेक्स्ट, तो अर्थवद धातु प्रत्यय, मैंने आपको श्लोक लर्न करने को बोला था प्रथम विभक्ति में कि अर्थवद धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम, तो प्रातिपदिक हो जाएगा, ये हमारे प्रथम विभक्ति में आता है। उसके बाद ब्राह्मण आय में कारक क्या है? तो ब्राह्मण आय लिखा है, तो ब्राह्मण आय हमारा चतुर्थी में आ जाएगा। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो हमारा मूल शब्द है, तो ब्राह्मण हमारा मूल शब्द हो गया, और ब्राह्मण चलेंगे देव के समान। अभी ब्राह्मण आया, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आपको बोल सकते कि देवः देवो देवः प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवम देवी द्वितीया, देवाय देवाभ्याम देव पे चतुर्थी, तो देवाय हो जाएगा। देवाय हमारा चतुर्थी में आता है, और चतुर्थी में आता है हमारा संप्रदान कारक। अभी देखेंगे निम्न में से विभक्ति कारक नहीं है। अभी हमने बोला था कि षष्ठी जो हमारा कारक नहीं है, क्या है षष्ठी? षष्ठी, तो षष्ठी हमारा कारक नहीं है। उसके बाद देखेंगे पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति कारक में होता है, तो हमने देखा था कि अपदान पंचमी, ध्रुव अपदानम वगैरह। उसके बाद नमः शिवाय में, वाक्य में शिवाय में विभक्ति होती है। तो फिर से हम टेबल बोल के देखेंगे, तो शिवाय और ब्राह्मण है तो सेम ही है, मतलब ये हमारा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। अभी हमारे एमसीक्यू डिस्कस हो गए, 5 मार्क के लिए एमसीक्यू हमको पूछे आते हैं, तो इसी टाइप में आपको एमसीक्यू पूछे आएंगे। अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइप, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अग्निवेश, अग्निवेश आत्रेय सह उद्यानं गच्छति। अभी आत्रेय सह, सह हमने तृतीय विभक्ति के उपपद विभक्ति में देखा कि सह साकम समम सार्धम, ये पढ़ा था हमने। तो सह साकम समम सार्धम पढ़ा था, जिसके साथ हम रहते हैं, सह के संबंध में, सह के संबंध में जो भी शब्द आएगा उस शब्द की हम तृतीय विभक्ति करेंगे, ये हमने देखा था उपपद विभक्ति के तृतीया में। तो आत्रेय शब्द है, अब ये भी देव के प्रमाण चलेगा। तो सह के हम सह के संबंध में आत्रेय आ गए, तो आत्रेय के हम करेंगे तृतीया। तो फिर से हम टेबल बोलेंगे कि देवः देवो देवः प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवे न, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आत्रेय न। तो ये हो गया हमारा आत्रेय। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे। अभी देखेंगे कि विद्यालय, विद्यालय अभितः, विद्यालय सेकंड, विद्यालय अभितः उभयतः वृक्षा सन्ति, मतलब विद्यालय के अभितः और उभयतः दोनों बाजू में वगैरह वृक्ष है। तो हमने देखा था द्वितीय विभक्ति के उपपद विभक्ति में कि अभितः, परितः, उभयतः, अंतरेण वगैरह। तो ये सब हमारा आता है द्वितीय विभक्ति में, और उसके साथ हमारा विद्यालय शब्द आया, तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय विद्यालय का द्वितीय विभक्ति विद्यालय हो जाएगा। तो विद्यालय नपुंसक लिंगी शब्द है, इसलिए वो चलेगा वनम के जैसा। तो वनम वने वनने प्रथमा, वनम वने वनने द्वितीय, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो गया स्वाहा। तो स्वाहा हमने कहाँ पे पढ़ा था? तो आपको याद होगा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट युगाच, ये हमने सूत्र पढ़ा था कहाँ पे? चतुर्थी विभक्ति में। और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इन शब्दों के, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इन शब्दों के संबंध में जो भी शब्द आएगा उसके हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति, इसलिए इंद्र की चतुर्थी हो जाएगी इंद्राय। आप फिर से टेबल बोल के देख सकते हो कि देवः देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवा द्वितीया, देवेन देवम देवी तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवीभ्य चतुर्थी, देवा जैसे इंद्राय हो गया। ये हो गया हमारा, ये हो गया। देखेंगे अलम, अलम औषध सेवनम। वे हमने देखा था कि तृतीय विभक्ति के उपपद विभक्ति में अलम शब्द आया था। आपको याद नहीं होगा तो मैं याद करके देता हूँ कि अलम रोदनेन अलम हसनेन, मतलब मत रो और मत हंस, ये इसका मीनिंग हो जाएगा अलम का। अलम मतलब मत, और हसनैना और रोदनेना मतलब रोना और हंसना, ये हमने एग्जांपल दिया था। वैसे ही, और हसनैना रोदनेना ये तृतीय विभक्ति में आता है, इसलिए औषध सेवन का भी आ जाएगा हमारा तृतीय विभक्ति। अलम हसनैना अलम रोदनेना, वैसे ही अलम औषध सेवनेना तृतीय विभक्ति में हमारा अलम आ जाएगा, जो आपको उपपद विभक्ति में लेंगे तृतीया की। तो यहाँ हमारा आ जाएगा औषध
सेवन। अभी देखेंगे नेक्स्ट कि देवः ग्राम आयति। अभी बहुत लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये गलती करती है कि देवः ग्राम आयति, अभी उनको दिख जाता है ग्राम, तो वो ग्राम का कर देते हैं ग्रामम। पर हमने पढ़ा था कि देवः ग्राम है, ठीक है, और आयति लिखा है। तो अगर यहाँ पे गच्छति होता, यहाँ पे आयति के जगह आयति ना होता, गच्छति होता, और गच्छति के साथ में जो भी शब्द आता है उसकी हो जाती द्वितीय विभक्ति है। ये हमने द्वितीय विभक्ति उपपद विभक्ति में देखा था। पर यहाँ पे आयति लिखा है, तो आयति जो देव है हमारा, वो गांव से आ रहा है, मतलब वो गांव से अलग हो रहा है, और जहां से हम अलग होते हैं उसकी हो जाती है हमारी पंचमी विभक्ति। तो आपको पता ही होगा, पंचमी विभक्ति में हमने देखा था कि वृक्ष से वो हमारा फल अलग होता हुआ था, वैसे ही गांव से हमारा देव अलग हो गया है, इसलिए गांव की हो जाएंगे यहाँ पे पंचमी विभक्ति, इसलिए गांव का हो जाएगा ग्रामर। फिर से आप बोल सकते हैं कि देवा देवो देवा प्रथमा देवम देवो देवान द्वितीय, देवेन देवं देवी तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवे चतुर्थी, देवात्त देवाभ्याम देवभ्य पंचमी, तो देवात्त हो जाएगा वो, इसलिए ग्राम का ग्रामत हो जाएगा। आपको पूरा टेबल लर्न होना चाहिए, इसलिए इसके बाद से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी देखेंगे शिव नमः। हमने फिर से अभी जस्ट नेक्स्ट पिछले साइड में हमने डिस्कस किया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वश योगाच, इन मतलब नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएंगी। तो यहाँ पे शिव है हमारा, तो शिव पे हो जाए चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारा शिवाय, यहाँ पे हो जाएगा हमारा शिवाय। तो बालक सिंह विभति, तो हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू में, तो जिससे हम डरते हैं उसकी हो जाती है पंचमी विभक्ति। जैसे हमने देखा था कि जैसे हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि राजा चोरात बिभेति, राजा चोर से डरता है, तो यहाँ पे सिंह हो जाएगा। तो बालक सिंह से डरता है, तो सिंह का हो जाएगा सिंह का। तो इसके बाद देखेंगे हम भ्रमरा। इसके बाद देखेंगे हम बालक सिंह बिभेति। तो बालक सिंह बिभेति, बिभेति मतलब हो जाएगा हमारा डरना। तो हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था सेम एग्जांपल। तो बिभेति, बिभेति मतलब डरना हो जाएगा हमारा। तो हम जिससे डरते हैं उसकी हो जाती है पंचमी विभक्ति, जिससे हम डरते हैं उसकी हो जाती है पंचमी विभक्ति। हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि राजा चोरात बिभेति, राजा जो चोर से डरता है, तो बिभेति मतलब डरना हो जाएगा, चोर से देखा था हमने यहाँ पे, तो चोरात बिभेति। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी पंचमी विभक्ति। जैसे राजा चोर से डरा था, यहाँ पे बालक सिंह से डरा है, तो राजा चोरात बिभेति, बालक सिंहात बिभेति, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंहात। सिंहात। तो अभी देखेंगे हम नेक्स्ट, तो भ्रमरः, जो हमारा भ्रमरा है, स्पृहयन्ति, भ्रमरः स्पृहयन्ति, स्पृहयन्ति मतलब इच्छा करना, इच्छन्ति स्पृहयन्ति। तो स्पृहयन्ति हमने देखा था चतुर्थी विभक्ति के उपपद विभक्ति में। आपसे हमने कहा था कि हम जिसकी इच्छा करते हैं उसकी हम चतुर्थी विभक्ति करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस किया था एक, जैसे बालक मोदकाय स्पृहयन्ति, बालक मोदक की इच्छा करता है, तो उसकी हो जाएंगे, तो मोदक की यहाँ पे चतुर्थी हुई थी, वैसे पुष्प की यहाँ पे चतुर्थी हो जाएंगी। वन के प्रमाणे चलेंगे हम, और उसकी हो जाएंगी चतुर्थी, मतलब पुष्पाय हो जाएगा। तो वनम वने वनानि प्रथमा के समान आप उसको बोल के देख सकते हैं एक बार, पुष्पाय। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएंगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पुष्पाय, ये हमारा सिंहात है, ये तो हमारा हलंत है, और ऊपर हमारा शिवाय है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि पुत्र मोदकम मोचते, तो पुत्र को मोदक पसंद है। तो हमने देखा था कि रोचक, तो हमने रोचते मतलब पसंद होना, तो हमने देखा था कि रुचि अर्थानम प्रियमानम, तो जिसको पसंद है, जिसको पसंद है उसको, उसकी हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे पुत्र को पसंद है, तो पुत्र की हो जाएंगे चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पे पुत्राय हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम सह। तो सह पाद खंज अस्ति, तो ये हमारा, ये सेम क्वेश्चन हमारे यूटी में भी आया था, तो मेरा वहां पे गलत हो गया था क्योंकि मेरे को खंज पता नहीं था। मेरे को खंज अभी भी पता चला एग्जाम के बाद कि खंज मतलब लंगड़ा होना। वो वो पाद मतलब पैर से, खंज है मतलब वो पैर से लंगड़ा है,
तो यहाँ पे मेरे को समझा नहीं था तब भी, और मेरे को अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज होता है, कभी कभी आपको भी कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे विभक्ति कौन सी होंगी। तो यहाँ पे अर्थ देखना पड़ेगा आपको कि वो सह मतलब वो पैर से, वो पैर से लंगड़ा अस्ति मतलब लंगड़ा है, तो पैर से। अभी हम देखेंगे इसको अर्थ से सॉल्व करेंगे, तो अभी से कहाँ पे आता है, तो मैंने बताया था आपको कि से हमारा आता है तृतीय विभक्ति में। अब आपको डाउट आया होगा, तो मैं दिखा था आपको कि से कैसे आएंगे यहाँ पे। तो से, तो यहाँ पे देखते हैं, तो तृतीय विभक्ति हमारा आता है से। तो वैसे हो गया वो कि पाद से मतलब वो पैर से लंगड़ा है, इसलिए से आ गया हमारे यहाँ पे। आपको ये पूरा टेबल लर्न होना चाहिए, इसके वजह से आप आधे जो आपको कारक याद भी नहीं होंगे तो आधे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो तुम गुरु सम वेद पाठ करती, मतलब तू गुरु के साथ, गुरु के साथ वेद पाठ करोती, मतलब अभी यहाँ पे सम आया है। तो सम हमने कहाँ पढ़ा था, तो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि सह साकम समम साधम, ये तृतीय विभक्ति को विभक्ति में आया था। तो गुरु की हो जाएंगी हमारी तृतीया विभक्ति। तो बहुत लोग गुरु को देव के समान चलाते हैं, पर अब ये मिस्टेक है, गुरु का अलग टेबल आता है। देव है, देव ये हमारा अकारण शब्द है और गुरु हमारा उकारण शब्द है। जैसे गुरु गुरु, गुरव प्रथमा, गुरुम गुरु, गुरु ने द्वितीय, गुरु ना, गुरुभ्याम गुरु भी तृतीय। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुरु ना, गुरु ना। अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा तो हम यहाँ पे आपको टेबल दिखा देते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ पे कि गुरु गुरु गुरुव प्रथमा, गुरुम गुरु, गुरु न द्वितीय, गुरुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुरुणा। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन। आपको ये पूरे टेबल याद होने चाहिए इसके लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे, छात्र स्वाध्याय प्रमादयति। वे प्रमादयति, अगर आपको याद होगा हमने पंचमी विभक्ति में एक श्लोक पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था हमने कि जुगुप्सा विराद प्रमाद, जुगुप्सा विराद प्रमाद, इसके संबंध में जो भी शब्द आएंगे उसके हम पंचमी विभक्ति करेंगे। जुगुप्सा विराम प्रमाद, तो प्रमाद, प्रमाद का आपने बोला था अर्थ कि दूर होने या फिर चुकने, मराठी में चुकने बोला था हमने, मतलब गलत होना। तो जिससे दूर दूर होता है, जिससे चुकते हैं हम, तो उसको हम करेंगे पंचमी विभक्ति। तो छात्र स्वाध्याय से दूर होता है, मतलब छात्र है खुद के अभ्यास से दूर होता है, तो स्वाध्याय का हमारा हो जाएगा पंचमी, और पंचमी हो जाएगा स्वाध्यायत्व, देव के प्रमाण चलेगा, स्वाध्यायत्व हो जाएगा वो। उसके बाद देखेंगे हम दुर्जन कस्य भयम न जायते। हमने देखा था कि भय हमारा पंचमी विभक्ति में आया था। तो पंचमी जिससे हम डरते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था हमने कि राजा चोरात बेबेती, तो वैसे ये दुर्जन का, दुर्जन को हमने चोर मतलब दुर्जन का हम भय से कंपेयर करेंगे, तो मतलब वो पंचमी आ जाएगा। तो दुर्जन ये देव के प्रमाण चलेगा हमारा, और दुर्गन दुर्जन का दुर्जन नाथ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम ज्ञान, ज्ञान कृते सुखम न भवति। इसके बाद देखेंगे हम ज्ञानम, तो ज्ञानम कृते सुखम न भवति। रुते, रुते यहाँ पे आया है, तो रुते हमने पढ़ा था पंचमी विभक्ति के उपपद विभक्ति में। तो हमने रुते मतलब बोला था बिना, उसके बिना, और मराठी में बोला था त्याशिवाय, त्याच्याशिवाय, और मराठी और हिंदी में क्या बोला था हमने, उसके बिना। अभी हमने तृतीया में क्या पढ़ा था, तृतीया में हमने पढ़ा था विना, तृतीया में हमने पढ़ा था विना। तो विना और रुते, इन दोनों का मीनिंग सेम है, पर तृतीया, विना तृतीया में आता है और कृत्य आता है हमारा पंचमी में। तो यहाँ पे कृत्य कृत्य आ गया है, इसलिए ज्ञान का हो जाएंगे यहाँ पे पंचमी विभक्ति, मतलब ज्ञानात कृते सुखम न भवति, ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं है। तो ज्ञान, तो और यहाँ पे अगर बिना होता, यहाँ पे अगर बिना होता, तो हम बिना मतलब तृतीय विभक्ति, तो ज्ञान का हो जाता ज्ञानेन, ज्ञानेन ज्ञानार्थम, ज्ञानी ही तृतीया। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो भोजन कृते सह आगच्छति, अभी यहाँ पे कृत्य आया है, तो कृत्य मतलब साठी, मराठी में हो जाएगा साठी, एग्जांपल त्याच्यासाठी। और हम इंग्लिश और हम हिंदी में देखेंगे तो कृत्य मतलब उसके लिए, वो भोजन के लिए वो आया।
तो भोजन के लिए वो आता है या आया जो कुछ भी है, तो भोजन कृत्य, तो मतलब भोजन की हो जाएंगी हमारी यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि कृत्य कहा था, आपको याद नहीं आ रहा है कि कारक में कृत्य कहा था, तो इसको मीनिंग ले लो आप कि वो भोजन के लिए वो आया। तो भोजन के लिए, तो के लिए हमारा षष्ठी में आता है, अगर आपको याद होगा कि के लिए हमारा षष्ठी में आता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि के लिए, के, तो भोजन के लिए, भोजन के लिए, भोजन का, भोजन की, तो के जो है हमारा षष्ठी में आता है। अगर आपको कारक याद नहीं है तो आपको ये टेबल तो भी याद होनी चाहिए, उसकी वजह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भोजन, हाँ, भोजन कृते सह आगच्छति, तो भोजन के लिए, तो भोजन की हो जाएंगी षष्ठी विभक्ति, तो भोजनस्य हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भोजनस्य। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल कि सह प्रातः काल पठिष्यति, मतलब वो सुबह पढ़ता है, प्रातः काल में पढ़ता है। अभी हमने बताया था आपको सप्तमी विभक्ति में जो भी कालवाचक शब्द है, जैसे हमारी कालवाचक शब्द कौन से होंगे हमारे यहाँ पे, जैसे सायंकाल हो गया, हमारा सुबह हो गई, दोपहर हो गई, ठीक है, हमें रात्रो हो गई मतलब रात को। तो जो भी कालवाचक शब्द है, जो भी कालवाचक शब्द है वो हमारे हो जाएंगे कहाँ पे, सप्तमी में। तो प्रातः काल का सप्तमी क्या हो जाएगा, देव के हमने चलाओ इसको, तो फिर इसका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, तो प्रातः काले हो जाएंगे इसका आंसर। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रातः काले, ये हो गया हमारा। इसके बाद देखेंगे रमेश कार्य कुशल अस्ति, तो रमेश एक उसके कार्य में कुशल है। तो हमने सप्तमी विभक्ति में देखा था कि कुशल होना, पांडित्य होना, पौन मतलब शौंड होना, मतलब किसी भी कार्य में अच्छा होना, तो वो हमने देखा था सप्तमी विभक्ति में। तो कुशल है मतलब शौंड है, निपुण है, सप्तमी में देखा था हमने। तो कार्य की हो जाएंगी हमारे सप्तमी विभक्ति, तो कार्य की हो जाएंगी देवस्य देवयो देवानाम षष्ठी, देवे देवयो देव सप्तमी, तो देवे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कार्य, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे बालक पितृ समम गृह गच्छति, बालक जो है वो पिता के साथ, समम आया है ना, पिता के साथ, बालक पिता के साथ गृह गया, मतलब घर में गया। तो पिता के साथ आया, तो हमने बहुत बार बता दिया आपको अभी तो कि समा आता है तृतीय विभक्ति में, और पितृ की तृतीय विभक्ति क्या आएंगे, तो उसको भी आपका टेबल होना चाहिए, आपको मातृ पितृ गुरु ये सब टेबल आपको लर्न होना चाहिए। तो पितृ, तो पितृ का हो जाएगा पिता पितरो पितरा प्रथमा, पितरम पितरो पितृण द्वितीय, पितरा पितृभ्य पितृभि तृतीय। तो पितरा हो जाएगा, पितृ को हो जाएगा पित्रा, पितरा हमारे तृतीय विभक्ति हो जाएंगे। आपको हम एक बार टेबल दिखा देते पितरा पितृ का, पितृ हमारा मूल शब्द है और पितरा हमारे तृतीय विभक्ति हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं है। तो पिता पितरो पितरा प्रथमा, पितरम पितरो पितृण द्वितीय, तो जहाँ पे हमने लिया पितरा तृतीय विभक्ति, पितरा हो जाएंगे। ठीक है, बाकी भी याद कर लेना पूरा टेबल ये। अभी देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा बालक हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल, सह रजक वस्त्राणी ददाती, वो देने का काम कर रहा है, और जिसको हम देने का कार्य करते हैं उसकी हो जाती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। अभी रजक को देने का काम कर रहा है और रजक हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, रजक काय हो जाएगा, देव के प्रमाणे देव काय होता है ना, वैसे रजक काय हो जाएगा। अभी देखेंगे सह कर्ण बधिर, अभी यहाँ पे भी आपको समझेंगे नहीं कि कारक कौन सा है, तो यहाँ पे मीनिंग ले लो, वो कान से बहरा है, तो वो कान से हो जाएगा, कान से बह रहा है। तो हमने देखा था कि कान से आता है हमारा तृतीय विभक्ति में, तो इसलिए हम कान से कर देंगे इसको, तो कान से मतलब तृतीय का क्या हो जाएगा, कर्णेन हो जाएगा इसका, जैसे देवेन होता है ना वैसे कर्णेन हो जाएगा, या फिर वनम के परमाने चलेंगे, क्योंकि ये तो नपुंसक लिंग है इसलिए वनम के तरह चलेगा। अभी देखते हैं गंगा हिम, अभी हाँ, अभी ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। अभी तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत में अनुवाद करे, मतलब संस्कृत को हमको ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए आपको क्रियापद बनाना आना चाहिए, मतलब हमने अभी तक क्रियापद डिस्कस नहीं किया है, जैसे निकलती है, निकलना वगैरह हमारे क्रियापद हो गया, हमारी क्रिया हो गई, तो हमने क्रियापद डिस्कस नहीं किया है। तो हम क्रियापद सीखेंगे, धातु जब सीखेंगे हम तब हम क्रियापद को डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे बस कारक बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे क्रियापद बनेंगे, जैसे देता है,
ठीक है, आचरण करो, ये सब क्रियापद है, वो हम जब धातु पढ़ेंगे और लकार पढ़ेंगे तब हम क्रियापद को डिस्कस करेंगे। अभी हम बस यहाँ पे कारक का जो यूज है, कारक का जो यूज है वही बस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, तो आपको पता होगा निकलती है, हमने पंचमी विभक्ति में देखा था, पंचमी के उपपद विभक्ति में देखा था कि निकलती है मतलब प्रभवती, निकलती है मतलब देखा था हमने प्रभवती। तो गंगा, तो गंगा हमारे साथ गंगा हो जाएगा यहाँ पे, गंगा हिमालय से निकलती है, तो आपको बोलेंगे कि हिमालय से यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएंगे क्योंकि से आया है, पर यहाँ पे तृतीय नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे निकलती ही आया है, निकलती मतलब प्रभवती आएगा, प्रभवती हमारी पंचमी आती है, पंचमी में आती है, इसलिए हिमालय की हो जाएंगे पंचमी, मतलब हो जाएंगे यहाँ पे हिमालयात, गंगा हिमालयात। निकलती है मतलब प्रभवती, पंचमी उपपद विभक्ति। इसके बाद देखेंगे, वैद्य रोगी को औषध देता है, तो वैद्य रोगी को औषध देता है मतलब हो जाएगा ददाती, देता है मतलब हो जाएगा हमारा ददाती, देता है, और हम जिसको देते हैं उसको तो संप्रदान संज्ञा, तो वैद्य जैसे का जैसा हो जाएगा हमारा वैद्य, ये करता है ना, तो वैद्य हो जाएगा क्योंकि वो प्रथम में रहता है, तो वैद्य रोगी को औषध देता है, तो औषध हो गया हमारा कर्म, क्योंकि यहाँ पे कर्म, क्योंकि यहाँ पे कर्म की मतलब जिस यहाँ पे इच्छा हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे औषध हमारा कर्म हो गया, तो वैद्य है ना वो हमारा कर्ता हो गया, इसलिए वैद्य हो गया। रोगी को दे रहा है और जिसको हम देते हैं उसकी कर रहे संप्रदान, रोगी को, तो रोगी को हमारा यहाँ पे रोगी, तो रोगाय, रोगाय रोगी को देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रोगाय। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो रोगी को हो गया हमारा रोगाय, और औषध देता है तो औषध होगा कर्म, इसलिए औषधम हो जाएगा, और हमारा देता है हो जाएगा ददाती। अभी देखेंगे, धर्म का आचरण करो, करो मतलब यहाँ पे आज्ञा दी है, इसलिए यहाँ पे आज्ञार्थ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुरु तो आ जाएगा, ये हम लकार में पढ़ेंगे, आज्ञार्थ विद्यार्थ वर्तमान काल वगैरह। तो धर्म का आचरण करो, तो धर्म का आचरण करो बोलना है उसने, तो धर्म का, तो का की के हमने षष्ठी में देखा, तो इसलिए आ जाएंगे यहाँ पे धर्मस्य, धर्म धर्मस्य, धर्मस्य आचरण, धर्मस्य आचरण कुरुत, ये हो गया। अभी देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिखा है कि राम दशरथ का पुत्र है, तो फिर से वही हो गया, दशरथ का, तो का हो जाएगी षष्ठी होगी, तो राम ये दशरथ का पुत्र है, तो राम दशरथस्य, राम दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र अस्ति, राम ये दशरथ का पुत्र है, दशरथस्य पुत्र अस्ति, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होगी हमारी, दशरथस्य मतलब यहाँ पे होगी हमारी षष्ठी विभक्ति। इसके बाद देखेंगे, भारतवर्ष हमारा राष्ट्र है, अभी फिर से षष्ठी हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि नहीं यहाँ पे षष्ठी हो जाएंगे पर किसकी, हमारा, तो इसके लिए आपको अस्मत् शब्द लाना होना चाहिए, इसलिए इसके लिए आपको कौन सा शब्द, अस्मद सर्वनाम शब्द याद होना चाहिए, जैसे कौन सा, क्या है उस टेबल में डिस्कस करते, अहम आवाम वयम प्रथमा मामा आवाम नो अस्मान न द्वितीया मया आवाभ्यम अस्माभिः तृतीया तुभ्यं ते आवाभ्यम नो अस्माभिः न चतुर्थी मया आवाभ्यम अस्माभिः पंचमी मह्यम में आवाभ्यम नो अस्माकं न षष्ठी, मह्यम में आवाभ्यम नो अस्माकं न षष्ठी, तो हमारा है, ये मेरा नहीं है, हमारा है, हमारा मतलब बहुवचन हो गया, हमारा है बहुवचन हो गया, बहुवचन षष्ठी, मैंने अभी कहा कि बहुवचन षष्ठी हो जाएगा हमारा अस्माकम। अभी आपको टेबल दिखा देते इसका, तो अस्माकम कैसे हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेबल, तो अहम आवाम वयम प्रथमा मामा आवाम नो अस्मान न द्वितीया मया आवाभ्यम अस्माभिः तृतीया मह्यम में आवाभ्यम नो अस्माभ्यम न चतुर्थी मत आवाभ्यम अस्मत् पंचमी, तो मम में आवयोः नो अस्माकं न षष्ठी,
अस्माकम हमने लिखा क्योंकि वो हमारा है, बहुवचन है ना वो। मेरा होता तो हो जाता मम। अगर मेरा भारत होता, मेरा भारतवर्ष होता तो मम भारतवर्ष अस्ति हो जाएगा। पर ये हमारा है ना, तो इसलिए वो ये अस्माकम हो गया। अस्माकम भारतवर्ष अस्ति तो अस्माकम हो गया षष्ठी। तो उसको पूरा करते पहले हम कि भारतवर्ष हमारा राष्ट्र है, तो भारतवर्ष का भारतवर्ष हो जाएगा। भारतवर्ष अस्माकं राष्ट्र अस्ति। भारतवर्ष अस्माकं राष्ट्र राष्ट्र अस्ति। और यहाँ पे गुरु छात्र पर क्रोध करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि गुरु जो है छात्र पर क्रोध करता है, तो हम जिस पे क्रोध करते हैं, हम देखा था कि कुप्यति वगैरह देखा था। कुप्यति मतलब क्रोध करना, जिस पे हम क्रोध करते हैं उसकी हो जाती है पंचमी विभक्ति। तो गुरु है तो गुरु जैसा का वैसे लिखेंगे कि गुरु हो गया हमारे यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे कि छात्र पत्र नहीं है, छात्र पर है ये। छात्र पर क्रोध करता है। गुरु छात्र पर क्रोध करता है, तो गुरु छात्र पर क्रोध करता है, तो छात्र पर क्रोध मतलब पंचमी हो जाएंगी। छात्र की पंचमी हो जाएंगी, तो छात्र की पंचमी हो जाएंगी हमारा छात्रात। देवात के प्रमाणे छात्रात हो जाएगा, क्योंकि ये अकारांत है। गुरु छात्रात क्रोध करता है, तो वो ये गुरु छात्रात कुप्यति। अभी देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा हो गया वेद्यों में रमेश चंद्र श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ दिख रहा होगा आपको। श्रेष्ठ में हमने देखा था पांडित्य निपुण, ये हमने सप्तमी में डिस्कस किया था। तो वेद्यों में रमेश चंद्र श्रेष्ठ है, तो वेद्यों में रमेश चंद्र श्रेष्ठ है, तो वेद्यों में हमने देखा था कि हमने एक एग्जांपल किया था कि आप अपने क्लास में श्रेष्ठ हो, तो आपके क्लास में, तो आपकी क्लास की हो जाएंगे सप्तमी विभक्ति। वैसे वैद्य हो गया कि वेद्यों में रमेश चंद्र श्रेष्ठ है, तो वैद्यो वैद्य के हो जाएंगे सप्तमी, मतलब वैद्य। वैद्य हो जाएंगे हमारे देव के पैमाने चलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैद्य। वैद्य मतलब वैद्य में हो गया हमारे यहाँ पे वैद्य से। और रमेश चंद्र का रमेश चंद्र और श्रेष्ठ अस्ति। रमेश चंद्र रमेश चंद्र श्रेष्ठ अस्ति। श्रेष्ठ अस्ति हो जाएगा। थोड़ा राइटिंग देख लेना यहाँ पे। यहाँ पे वैद्य रमेश चंद्र श्रेष्ठ अस्ति लिखा है मैंने। फिर देख लिया मैंने मेरा नाम रमेश है, यहाँ पे कोई कारक नहीं आता। मैंने जैसे बस आपको टेबल समझाने के लिए लिया है। जैसे मेरा नाम रमेश है, जैसे हमने वो पढ़ा था अहम आवाम वयम प्रथम वगैरह। तो अहम आवाम वयम प्रथम मामा आवाम नो अस्मान न द्वितीय। तो ये आपको टेबल लाना हो चाहिए, तो उसके वजह से हो जाएगा कि मेरा मेरा नाम रमेश है, तो मम नाम रमेश अस्ति। मेरा नाम मम नाम रमेश अस्ति। तो मुझे बताओ अभी, तो मेरा नाम होता है यहाँ पे, मेरा नाम तो मेरा है ना, तो मेरा हो जाएगा षष्ठी में, इसलिए यहाँ पे हमने मम लिया है। मम में आवय वनु अस्माकम में षष्ठी, वहां पे अस्माकम था, हमारा था। अभी हमारा नाम नहीं लूंगा ना, मैं मेरा ही नाम लूंगा। तो मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम मतलब मम नाम रमेश अस्ति। तो यह हमारा सेकंड टाइप भी खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे अशुद्धि संशोधन कुरुत। अशुद्धि देखना है हमको। ये हमारा थर्ड टाइप हो गया, इसी को देख लिया हमने और बाकी दो चीज देख लिया। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है कि अशुद्धि संशोधन कुरुत। अशुद्धि संशोधन करो, तो ओम धन्वंतरि नमः। हमने देखा था कि नमः आता है हमारे चतुर्थी में, कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो जिसको हम हाथ जोड़ते हैं, मतलब जिसको हम नमः करते हैं, तो उसके संबंध में जो शब्द आएगा, धन्वंतरी आया है तो धन्वंतरी की चतुर्थी होनी चाहिए था। तो धन्वंतरी की चतुर्थी हुई नहीं है यहाँ पे, तो हम इसलिए इसकी चतुर्थी करेंगे। तो धन्वंतरी हमारा चलेगा हरि शब्द के समान। आपको मैं हरि शब्द दिखा देता हूँ। धन्वंतरी हमारा हरि शब्द के प्रमाण चलेगा, तो मैं आपको हरि शब्द दिखा दूंगा एक बार कि हरि कैसा आएगा। हाँ, तो हरि, तो चतुर्थी बोला मैंने, तो हरि ही हरि हरय प्रथम हरिम हरि, हरि ने द्वितीय, हरिना हरिभ्यम हरिभि तृतीय, तो हरये हरिभ्यम हरिभ्य चतुर्थी। तो हरि के प्रमाणे चला हमारा धन्वंतरी, क्योंकि वो भी इकारांत है और ये भी इकारांत है, क्योंकि ये ई से एंड हो रहा है। ई से एंड मतलब इकारांत हो गया, तो ये भी इकारांत हो गया, धन्वंतरी भी इकारांत हो गया। तो यहाँ पे हरय हो गया, तो धन्वंतरी का क्या हो गया। तो आपको एक नीचे कमेंट में बताना है कि धन्वंतरी का चतुर्थी एक वचन क्या होगा, वो आपको आंसर रहेगा। ये आपको बताना है नीचे कमेंट में।
तो अभी देखेंगे छात्रा। छात्रा विद्यालय गच्छति, छात्र जो है विद्यालय में जा रहा है। तो गच्छति हमने बोला था कि गम गच्छ के साथ जो भी शब्द आएंगे उसके हम करेंगे द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालय का हो जाएगा हमारा यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। विद्यालय हो जाएगा हमारा द्वितीय, मतलब द्वितीय एक वचन, तो विद्यालयम हो जाएगा। विद्यालयम हो गया द्वितीय एक वचन। वनम के प्रमाण चलो इसको, वनम वने वने प्रथम, वनम वने वन है द्वितीय, तो वन हो जाएगा इसको। ये हो गया, ये हो गया। और देखेंगे सह आसन अधितिष्ठति, वो आसन पर बैठता है। तो आसन पर, तो आपको लगेगा यहाँ पे कि आसन पर बैठता है ना, तो आपको लगेगा कि आसन पर मतलब सप्तमी आ जाएगा, क्योंकि हमने बोला था कि जिसमें भी घनिष्ठ संबंध आता है कि औश्लेषिक आधार बोला था, आपको ऐसे लगेगा कि औश्लेषिक आधार आ जाएगा। तो ये बराबर भी होता, पर अगर यहाँ पे उपविष्टते आता होगा ना तो बराबर हो जाएगा, पर यहाँ पे अधि आया है तो हमको देखना है कि अधि हमने पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति के उपयोग में देखा था हमने कि अधि के साथ जो भी धातु आया और धातु के बाद प्रत्यय लग जाएगा, तो वहाँ पे जो भी हमारा क्रियापद बन जाएगा, जहाँ पे हमारा क्रियापद बन जाएगा, तो उसके साथ जो भी शब्द आएगा उसके हम करेंगे द्वितीय विभक्ति। तो अधितिष्ठति हमारा क्रियापद हो गया, तो यहाँ पे और आसन हमारा, आसन जो मूल मूल शब्द है, तो आसन की हमारे यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो अधिक के संबंध में आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आसन। अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ज्ञाने विना सुखम न भवति। हमने देखा था कि विना आता है तृतीय विभक्ति में, तो तृतीय और विना के साथ जो भी शब्द आएंगे उसके हम करेंगे तृतीय विभक्ति। तो ज्ञानी ये सप्तमी लिखा है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, तृतीय चाहिए, तो ज्ञान का हो जाएगा ज्ञाने ना। ज्ञानी हमारा हो गया सप्तमी, पर हमको चाहिए तृतीय, तो इसलिए हम करेंगे उसकी तृतीय, तो हो जाएंगे यहाँ पे तृतीय। अभी देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा राम। रामो या राम सेम ही होता है, राम पिता सह वनम गच्छति। तो फिर से हम वही देख रहे हैं कि तृतीया में सह आता है, तो सह पिता सह, वो पिता के साथ गया ना, तो फिर से वो हम डिस्कस करेंगे कि पिता के हो जाएंगे पिता, ये प्रथमा एक वचन हो गया, पर हमको लेना है तृतीया, तो आपके लिए इसके लिए आपको पिता शब्द, पितृ शब्द आना चाहिए। तो पिता पितरो पितरा प्रथमा, पितरम पितरो पितरो द्वितीया, पित्रा पित्रा सह वनम गतः। बाकी सब राइट है यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे सह आया, इसलिए आपको पिता का तृतीय विभक्ति लेने पड़ेंगे, इसलिए वो पितरा हो जाएंगे। फिर देखेंगे कि ये हो गया हमारा, फिर देखेंगे स नारा पादस्य खंजा। हमने देखा एमसीक्यू में देखा, तो या फिर पीछे देखा हमने कहीं तो भी कि वो पाय से खंजा मतलब लंगड़ा है, तो वो पैर से लंगड़ा है, तो वो नर पैर से लंगड़ा है। सह नरः पादस्य खंजः, तो आपको लगेगा कि पादस्य खंजः तो यहाँ पे राइट है क्योंकि वो पैर से लंगड़ा है, तो पादस्य नहीं होगा यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे तृतीय विभक्ति को, क्योंकि से जो मीनिंग है, से हमने देखा था तृतीया में, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो से ये मीनिंग है, से ये जो मीनिंग है वो आता है हमारे तृतीया में, इसलिए वो पादस्य, वो से मतलब तृतीया में, मतलब पादेन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पादेन। फिर छात्र विद्यालय में पठती, जो छात्र है वो विद्यालय में पढ़ रहा है, विद्यालय में पढ़ रहा है, तो विद्यालयम कैसे होगा यहाँ पे, ये तो द्वितीय हो गया हमारा। हमने देखा था कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जब आधार लेती है, तब जो जिस पे हम आधार लेते हैं उसकी हम करते सप्तमी विभक्ति, तो हमने सप्तमी में देखा था, एग्जाम्पल देखा था कि जो खग है, खग वृक्ष वसति, जो खग हमारा पक्षी है वो वृक्ष में रह रहा है, तो वृक्ष में रह रहा है तो उसने वृक्ष पे आधार लिया, वैसे ही जो छात्र है हमारा वो विद्यालय में पढ़ रहा है, तो विद्यालय में इसने आधार लिया, तो विद्यालय का हो जाएगा हमारा विद्यालय। विद्यालय। फिर से सॉरी एक बार राइटिंग के लिए। फिर हम देखेंगे हिमालय, हिमालय यमुना प्रभवती। तो हिमालय से हमारे, हमने देखा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा नहीं, यहाँ पे यमुना है, तो यमुना प्रभवती निकल रही है, और यमुना, तो ये हमने देखा था प्रभवती आता है पंचमी में, तो और हिमालय हो जाए, हिमालय नहीं होगा यहाँ पे, सप्तमी लिखा है, तो पंचमी में आने के कारण हिमालय क्या हो जाएंगे यहाँ पे पंचमी भक्ति, इसलिए हो जाएंगे हिमालयम, हिमालयात।
फिर देखेंगे हम छात्रः स्वाध्यायस्य विरमति। तो हमने देखा था कि जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद, तो विराम विराम हमने देखा था, जुगुप्सा विराम प्रमाद देखा था हमने पंचमी में। तो स्वाध्याय उसके संबंध में आ गया, तो इसके हो जाएंगे पंचमी, तो स्वाध्याय का हो जाएगा स्वाध्यायात, स्वाध्यायात हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ से स्वाध्यायात हो जाएगा पंचमी उसकी। देव के प्रमाणे चलेगा या फिर वनम के प्रमाणे चलेगा, वनम के जैसे चलेगा। रामात पश्चात भरत आगतवान, राम के बाद भरत आ गया। तो आपको पता होगा कि राम के बाद ये उपपद विभक्ति है, पश्चात ये उपपद विभक्ति है। आपको ये भी बताना है कि पश्चात कौन से कौन से इसमें आता है, तो पश्चात हमारा कौन से उपपद विभक्ति में आता है। तो पश्चात, पश्चात हमने देखा था षष्ठी विभक्ति में, पश्चात हमने देखा था षष्ठी में। पश्चात का मतलब बाद में, राम के बाद भरत आया, तो पश्चात हो जाएगा षष्ठी, तो राम के बाद, तो राम की हो जाएंगे हमारी षष्ठी विभक्ति, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राम का षष्ठी। तो राम देव के प्रमाणे, देव के जैसा रामस्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे क्या। तो हमने यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है। अभी हम देखेंगे कि मुझे जो यूटी में इस साल क्वेश्चन आए थे वो क्या था। मुझे 5 एमसीक्यू आए थे सबसे पहले, तो वो मेरे पास है नहीं अभी, जैसे मेरे को मिल जाते वो एमसीक्यू वो मैं डाल दूंगा। तो 5 एमसीक्यू आए थे और 10 मार्क का हमारा थ्योरी क्वेश्चन आया था। तो 5 का तो ये डायरेक्ट 5 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन था, और बाकी 5 मार्क मिक्स था, बाकी क्वेश्चन में मिक्स था। हम सबको लगता है कि बस 15 मार्क का वेटेज है फुल कारक का, पर हमको 15 मार्क का वेटेज नहीं है, हमको बहुत ज्यादा मार्क का वेटेज है। आप कोई भी वाक्य लिखोगे, कोई भी जैसे आप स्टोरी लिखने हैं हमको पार्ट 2 में, तो उसमें भी हमको कारक का यूज होता है, हमको हर एक वाक्य बनाते समय कारक का यूज होता है। इसलिए बस ये मत समझना कि 15 मार्क के लिए आता है कारक, हमको बहुत ज्यादा कारक का यूज होने वाला है इसमें, संस्कृत में। तो कारक आपका पक्का होना चाहिए। तो देखते हैं, अधोदत्त रेखांकितानाम पदानाम कारक संबंध, मतलब जो हमने अंडरलाइन किया है, उन्होंने अंडरलाइन करके दिया है, उसका कारक संबंध बताना है, इस कारक का है। और विशुद्ध कृत्वा निश्चय कृत्वा, उसका निश्चय करके तदसंयुक्त पदानाम अर्थ लिखा था, मतलब जो हमने जो अंडरलाइन किया है ना, उसका अर्थ बताओ, उसका अर्थ बताओ और उसका कारक बताओ। तो देखते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठते स्वस्ति। तो यहाँ पे कालवाचक आ गया, तो कालवाचक आ गया, ये तो दोनों दोनों टाइप से सॉल्व होना है। हमको जो देवमाला वन के टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर हम कारक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्राह्मण मुहूर्त, मतलब मुहूर्त मतलब वो ही हो गया हमारा, ब्राह्मण मुहूर्त मतलब सुबह के 4 बजे, और ये कालवाचक हो गया इसलिए सप्तमी हो जाएंगे। इसलिए सब ब्राह्मण ब्राह्म की हमारी यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगी, तो कारक हमारा हो गया, विभक्ति होगी हमारे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति, विभक्ति हमारे यहाँ पे हो गई सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति में कारक कौन सा आता है, तो सप्तमी विभक्ति में कारक आता है हमारा अधिकरण, अधिकरण कारक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठ स्वास्थ्य। यहाँ पे हम, अगर आपको कारक नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं कि ब्राह्मे, तो देवे देवयो देवेश सप्तमी, ऐसे भी हो जाएंगे। तो देखेंगे, दोषा दोषः कोष्ठात् शाखास्ति मर्माणि यान्ति। जो दोष है हमारा, दोष है, वो कोष्ठ में शाखा और अस्थि मर्म में ये आते हैं। तो कोष्ठात है गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कारक के तो कोई दिख नहीं रहा हमको, तो हम देखेंगे इसकी इसकी विभक्ति कौन सी है, तो कोष्ठात है, मतलब वो देवात के प्रमाण पंचमी हो जाएंगे। तो पंचमी विभक्ति हो गई हमारी, तो पंचमी देवात के प्रमाण हो जाएगा, और पंचमी आता है हमारा अपादान कारक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अपादान कारक हो जाएगा इसका आंसर। और हमने जो स्टार्टिंग में टेबल देखा था ग्रीन वाला, उसमें हमने सबके मीनिंग देखे थे, तो उस मीनिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे मीनिंग लिखना है। रोगी औषध है ना, स्वास्थ्य लभ्यते, मतलब रोगी को औषध से स्वास्थ्य लगता, स्वास्थ्य मिलता है। तो औषध से हो जाएगा यहाँ पे, तो औषध से अर्थ से देखेंगे तो औषध से आता है हमारा तृतीया में, और मीनिंग से नहीं देखना होगा आपको, और विभक्ति विभक्ति से देखना होगा, तो विभक्ति हो जाएंगे हमारे यहाँ पे तृतीया, क्योंकि देवे ने जैसे औषध देना हो जाएगा। तो हमारे तृतीया, और तृतीया में आता है हमारा करण कारक। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया करण कारक।
ठीक है, तो औषध से हो गया हमारा यहाँ पे मीनिंग। तो फिर देखेंगे स्वस्थ नर नित्यम अभ्यंग करता। स्वस्थ स्वस्थ जो पुरुष है, नर है हमारा, नित्य अभ्यंग करता है, अभ्यंग का आचरण करता है। तो अभ्यंग अभ्यंगम हो गया, मतलब द्वितीय वचन हो गया, हमारा कर्म है ना, तो कर्तु जिस कर्ता जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा करता है उसके हम कर्म संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पे अभ्यंग की इच्छा हुई है, इसलिए कर्म यहाँ पे अभ्यंग का कर्म हुआ है। तो अभ्यंगम हो जाएगा, तो द्वितीय एक वचन अभ्यंगम हो जाएगा। फिर वैद्य रुग्णाय औषधम ददाति। वैद्य जो है वो रुग्णों को औषध देता है। हम जिसको देने का कार्य करते हैं उसके हम संप्रदान संज्ञा होते हैं और संप्रदान की चतुर्थी हो जाए। जैसे रुग्णाय हो जाएगा यहाँ पे। और आपको ऐसा नहीं करना होगा तो आप टेबल की जैसा करो कि देवाय देवाभ्यम देवेभ्य चतुर्थी। तो चतुर्थी देवाय मतलब चतुर्थी एक वचन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब रुग्णाय हमारा चतुर्थी हो गया और चतुर्थी का आता है हमारा संप्रदान कारक, संप्रदान चतुर्थी। और रुग्णाय वैद्य रुग्ण को औषध देता है, तो रुग्ण को लिखने लगा यहाँ पे इसका अर्थ। और यहाँ पे हमने लिखा नहीं क्या, अभ्यंग अभ्यंग का इसका मीनिंग हो जाएगा और द्वितीय एक वचन हो जाएगा, मतलब हमारा कर्म कारक हो जाएगा यहाँ पे। और इसका मीनिंग हमने देख लिया, अभ्यंग का आचरण करता है। हम हमारा कारक चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हमने देखा कि हमने फर्स्ट 2 लेक्चर में देखा कि थ्योरी पोर्शन क्या हमारी है कारक में। हमने हर एक पॉइंट कारक का यहाँ पे डिस्कस किया फर्स्ट 2 लेक्चर्स पे। ये हमारा 3rd लेक्चर है, इसमें हमने जितने भी आपको क्वेश्चंस आ सकते कारक के रिलेटेड हमने वो सभी डिस्कस कर लिए। अभी आपको मैंने जो शीट दी थी उसके सभी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन होगा वो मेरे को आप सेंड कर सकते हैं हमारे ग्रुप के हमारे इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाली है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और उस ग्रुप से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कि सर और हमारे पास एग्जांपल है उसके उसका अर्थ बताओ या फिर उसको सॉल्व करके बताओ। तो आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर इसी वीडियो में कुछ डाउट आया होगा तो वो पूछ सकते हो, या फिर आपको और एग्जांपल डिस्कस करना तो वो भी आप मेरे को सेंड कर सकते हो। वो भी हम एक अलग वीडियो बना के या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे ही समझा के दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।